जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और आज हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में जो है हम लोग का दूसरा क्लास आज होने वाला है और हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और वहां पे उस टाइप में भिन्न पर आधारित प्रश्न है, भिन्न वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आपको रहता ही है। तो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम लोग देखते हैं आज के क्लास तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सभी हम लोग करने वाले हैं जो एलसीएम और एचसीएफ से जो है रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे अगर आपको बात करें कि बताइए 2/3, 4/5 और 6/10 के बारे में बात करें और पूछे कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले कंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर हमसे बोले भिन्न में प्रश्न रहे और हमसे बोले 2/3, 4/5 और 6/10 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। अगर यहां पे चीजों को हम देखें तो हमारा कहीं ऐसा हो कि A/B रहे, C/D रहे, E/F रहे और G/H रहे, मतलब भिन्न में रहे। किसमें रहे? भिन्न में रहे। तो उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं और उसका जो है हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि अगर भिन्न में रहे तब उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं और भिन्न में रहे तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल में रहे, दशमलव में रहे तब उसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जब भी एलसीएम पूछे भिन्न वाला का, जब भी एलसीएम पूछे भिन्न वाला का, तो अंशों का जो है एलसीएम ले लेते हैं। अंशों का क्या करते हैं? अंशों का एलसीएम ले लेते हैं और जो हमारा हर है हरों का एचसीएफ ले लेते हैं। क्या करते हैं? हरों का एचसीएफ ले लेते हैं। एकदम याद कीजिए क्या करना है, जब भी एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। और जब भी एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। यानी जब हमारा एलसीएम पूछेगा तो अंश का मतलब जो ऊपर है, हर का मतलब जो नीचे है। अंश का मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे, यानी अंशों का एलसीएम ले लेना है और हरों का क्या करना है? एचसीएफ ले लेना है। जब भी मेरा एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ ले लेना है और हरों का एलसीएम ले लेना है। जैसे यहां पे हमारे क्वेश्चन के बारे में बात हम करते हैं कि हमारा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि 2/3, 4/5, 6/10। पहले चीजों को हम सीख ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग के चल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो यहां पे अगर हमारा एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम हम क्या समझे हैं? अंशों का एलसीएम, यानी 2, 4 और 6 का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? 2, 4, 6 का एलसीएम चाहिए। 3, 5 और 10 का एचसीएफ चाहिए। यही तो बात अभी हम आपको बताए हैं, यही तो बात बोले हैं कि जब भी एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम लेना है और हरों का एचसीएफ लेना है। तो अंश मतलब कौन कौन? 2, 4 और 6, इन 2, 4, 6 का एलसीएम लेना है। हर मतलब 3, 5, 10, इसका हमको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। अब 2, 4, 6 का एलसीएम, 2, 4, 6 का एलसीएम। एलसीएम के लिए भी आपको जो है एलसीएम निकालने का एक अलग वीडियो और एचसीएफ निकालने का एक अलग वीडियो बहुत जल्दी जो है इसी चैनल पे आपको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तब तक ऐसे चीजों को हम लोग समझ लें। 2 से कर लेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और यहां पे 3, 5, 10, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 3, 5, 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्या चीजें आपको समझ में आई? कमेंट में आप एक जरूर बताएं कि चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमसे एचसीएफ पूछे, हमसे क्या पूछे? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या बताएं? अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, यानी अंशों का एचसीएफ। अंश कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, इसका हमको क्या चाहिए?
HCF चाहिए और हर हमारा क्या है, हर क्या है 3 है, 5 है और 10 है, इसका हमारा क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। कब, जब हमको HCF निकालना हो तब। अगर 2 4 6 का HCF देखें तो कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 2, तो इसका HCF कितना होगा 2। अगर एलसीएम निकालना हो और यहां पे 3 5 और 10 का एलसीएम पूछे तो 5 से करेंगे 3, 1 और 2 15, 15 दूना कितना हो गया 30, यानी हमारा हो गया 2/30, यानी 3 5 10 का हमारा एलसीएम कितना होगा 30, और इसको हम कट भी अगर कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो गया 1/15। यानी जो दी गई संख्याएं हैं, जो हमारा 2/3, 4/5, 6/10, इसमें अगर एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम निकालना है, हरों का HCF निकालना है। अगर HCF पूछे तो अंशों का HCF निकालना है और हरों का LCM निकालना है। अब LCM HCF आपको निकालने आना चाहिए। इसके लिए बहुत जल्द जो है इसी चैनल पे LCM का एक अलग वीडियो और HCF का एक अलग वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। चीजें अगर आपको समझ में आई है तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि सर हमको चीजें समझ में आई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वहां पे हम लोग सीखते हैं और चीजों को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारा है 3/5 है, 6/25 है, 9/20 है और 27/50 है। अगर इसमें एलसीएम निकालना हो, क्या करना है, यहां पे हमको क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना है, हम क्या बोले हैं, हमें बोले हैं कि अंशों का एलसीएम यानी 3 6 9 और 27 का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और किसका एचसीएफ चाहिए, 5 25 20 और 50 का जो है हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। यही तो बात हम बोले हैं कि अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो 3 6 9 और 27 का अगर हम एलसीएम निकालें तो सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 3 से भाग देंगे, कट गया। यहां 3 से देखते हैं तो 2 से हम गुना कर लेंगे, 9 3 27 हो गया। यानी हमारा जो है, हमारा एलसीएम कितना हो गया, 54 हो गया। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 54। तो ऊपर लिख लेंगे हम 54। अब देखिए 5 25 20 और 50 का एचसीएफ। तो 5 25 20 50 का जो एचसीएफ है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 5 है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 54/5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 54/5। अगर यहीं पे हमसे जो है एचसीएफ पूछ दे, यहीं पे हमसे क्या कर दे, एचसीएफ पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, 3 6 9 27 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और यहां पे 5 25 20 और 50 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यही बात तो अभी हम लोग सीखे हैं, चीजों को देखिए तो क्या बताएं कि अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताएं, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। ठीक है, तो यहां पे हमारा अगर बात करता है तो यहां पे अगर हम निकालते हैं तो इसका 3 6 9 और 27 का एचसीएफ यानी कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 3 है। कॉमन हमारा क्या है, 5 20 और 50 का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। एलसीएम निकालने का ये भी मेथड है। सबसे बड़ी संख्या को हम लेते हैं, 5 से हम भाग देंगे, कट जाएगा, 25 से देंगे, कट जाएगा। यहां पे हमारा 2 बच गया तो 2 से गुना कर लेंगे, 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा 2, तो 2 से हम गुना कर लेंगे, 50 से कट गया, मतलब हमारा हो गया 100। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/100। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/100। चलिए, चीजें अगर समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में बताएं कि सर चीजें समझ में आ रही है। हमको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए अलग से वीडियो हम डाल देंगे कंसेप्ट का। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं अगला। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8/9 है, 16/15 है और 4/6 है। क्या है, 8/9 है, 16/15 है और 4/6 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। हमसे पूछ रहा है बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम के लिए आपको क्या बताएं, एलसीएम के लिए बताएं कि 8 है, 6 है और 4 है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। 9 है, 15 है और 6 है, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। इसका आपको क्या निकालना है। तो अगर 8 को लें, 6 को लें और 4 को लें, तो इसमें एलसीएम निकालने के सबसे बड़ा संख्या को पकड़ेंगे तो 8 से देंगे। इससे अगर हम भाग देते हैं तो हमारा बच गया, इधर 2 से कटेगा तो इधर बच गया 3, तो 3 से इसमें गुना कर लेंगे। यानी हमारा एलसीएम जो हुआ वो हमारा हो गया 24। एलसीएम कितना हो गया, 24। अगर एचसीएफ की बात करें, 9
15 और 6। तो इसमें कॉमन क्या है? 9, 15, 6 में कॉमन क्या है? तो कॉमन हमारा कितना है? 3। कॉमन हमारा कितना है? 3। यानी हमारा आंसर होगा 24/3। इसको प्यार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगर हमारा एलसीएम पूछे तो इसका भिन्न का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर एचसीएफ की हम बात करें, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम बोले हैं कि जो हमारा अंश है, अंश जो हमारा है, इसका हमारा क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। और जो हमारा हर है, जो हमारा हर है 9, 15 और 6, इसका हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। यही तो बात हम किए हैं ना भाई, यही बात तो किया है। तो अगर 6, 8 और 4 का एचसीएफ निकालना हो तो इसमें कॉमन क्या हमारा है? 2। कॉमन क्या हमारा है? 2। अगर एलसीएम निकालना हो, इसका हमारा एलसीएम निकालना हो 9 का, 15 का, 6 का, तो 3 से करते हैं। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 दूना 6। कितना हो गया? 3 तिहाई 9, 9 पचे कितना हो गया? 45, 45 दूना कितना हो गया? 90। यानी लिख सकते हैं 2/90। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/45। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/45। ठीक है। चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग हमसे पहले जवाब दीजिए चीजों को। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग लेके हम आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। संख्या क्या क्या है, भिन्न क्या क्या है, ये समझिए। 2/3 है, 7/9 है, 11/15 है और 36/27 है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि एलसीएम बताइए। हम एक ही क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ जो भिन्न वाला है उसको बता रहे हैं कि चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। यहां एलसीएम पूछा तो क्या करेंगे? 2 का, 7 का, 11 का और 36 का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। और यहां पे 3 का, 9 का, 15 का और 27 का हम क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। तो अगर 3, 9, 15 और 27 को हम देखें, उसका एचसीएफ देखें तो क्या कॉमन है? क्या कॉमन है आप बताइए तो। 3, 9, 15 और 27 में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। 3 कॉमन है जो सब में है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा एचसीएफ तो आ गया 3, लेकिन हमको निकालना है 2, 7, 11 और 36 का एलसीएम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 36 को पकड़ लेंगे, 2 से कटाएंगे, पूरा पूरा कट गया। 7 से देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे। फिर 11 से देंगे, नहीं कटेगा तो 11 से भी हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। यानी हमारा 36 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया। यानी हमारा हो गया 36 में किससे गुना करना है? 11 सते 77 से। किससे गुना करना है? 77 से। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 36 गुने 77 जो है हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। आराम से चीजों को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। यहां पे करेंगे तो 7 छक 42 हो गया। यहां पे करेंगे तो 7 तिरका 21 हुआ, 21 4 कितना हो गया? 25 हो गया। यहां पे करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 7 छक 42 हो गया। और यहां पे करेंगे 21 25 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 2, 5 2 कितना हो गया? 7। यहां पे कितना हो गया? 5 2 7 और यहां लिख सकते हैं 2। यानी 27 72 जो है हमारा, 27 72 जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 27 72। क्या लिख सकते हैं? 27 72। अगर 3 से कट रहा है तो आराम से कटा लेंगे। 3 से कट रहा है तो आराम से हम कटा लेंगे। 3 से कटाएंगे तो 9 तिरका 27, 3 दूना 6 और 3 चौका 12। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 924। हमारा आंसर हो जाएगा 924। अगर यही हमसे एचसीएफ पूछे, इसी भिन्न को अगर हमसे क्या पूछे? एचसीएफ पूछे, तब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इस चीज को हम लोग को देखना है। एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ के लिए हम क्या बताएं कि अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ यानी 2, 7, 11 और 36 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। बटा हरों का एलसीएम। हर कौन है? 3, 9, 15 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए एचसीएफ देखते हैं। 2, 7, 11, 36 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर। क्या इसमें क्या कॉमन है हमको बताइए तो। 2, 27, 11, 36 में क्या कुछ कॉमन है क्या एक के अलावे? तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब हमको निकालना है किसका? 3 का, 9 का, 15 का और 27 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हाईएस्ट जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़ेंगे। 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। 9 से भाग देंगे, कट जाएगा। इधर देखिए 3 से कटाएंगे तो 5 हो गया, तो इधर 5 बच गया तो 5 से गुना कर देंगे। 27 से देंगे, हमारा कट जाएगा। यानी हमारा हो गया 7 पचे 35 हो गया। अब 5 दूना 10, 10 3 13। यानी हमारा हो जाएगा एलसीएम 135। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/135। उम्मीद है कि चीजें आपको खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट में बताएं कि सर चीजें समझ में आ रही है। चलिए यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें हमसे क्या बोला है?
2/3 है, 8/9 है, 10/27 है। इसमें पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या बताएं, अंशों का एलसीएम यानी 2, 8, 10 का एलसीएम लेना है और हरों का एचसीएफ यानी 3, 9, 27 का आपका एचसीएफ लेना है। तो अंशों का एलसीएम लेंगे यानी 2 का, 8 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 10 लेंगे, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 8 से भाग दिए, 2 से दिए तो बच गया 4, तो 4 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 10 से देंगे कट जाएगा, 10 चौका 40 यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 40। अब निकालना है हमको एचसीएफ। किसका एचसीएफ भैया, 3, 9 और 27 का। तो क्या कॉमन है आप मुझे बताइए, क्या कॉमन है, 3, 9, 27 तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है 3 यानी हमारा आंसर हो गया 40/3। हमारा आंसर क्या हो गया 40/3। अगर यही हमारा जो है अगर एचसीएफ निकालना हो, हमारा क्या निकालना हो एचसीएफ, 27 का एलसीएम निकालेंगे। अब यहां पे देखिए हमको चाहिए 2, 8, 10 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2, 8, 10 तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है 2, तीनों में कॉमन है 2। 3, 9, 27 का एलसीएम निकालना है तो हमारा हो जाएगा 27 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2/27। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/27। अब आप लोग चीजों को सीख गए होंगे, अब आप लोग चीजों को सीख गए होंगे, तो इसका जवाब सभी लोग देंगे। आपका होमवर्क है कमेंट में सभी लोग इसका जवाब देंगे। एकदम छोटा क्वेश्चन है, आपको जवाब लेकिन देना है, इसका जवाब सभी लोग देंगे। इसका जवाब जो है आप लोग को देना है। अगर चीजों को आप सीख गए हैं, इसका भी जवाब जो है आप लोग को क्या करना है, देना है। अब चलिए आइए, अब चीजों को आइए, अब हम लोग देखते हैं डेसिमल। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन को देख रहे थे, अब हम लोग चीजों को, 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डेसिमल। डेसिमल के कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। डेसिमल के कंसेप्ट को थोड़ा, आपको पता है कि हर डेसिमल जो है फ्रैक्शन, हर डेसिमल अगर 0.03 है इसका मतलब है 3/10, 0.25 है इसका मतलब है 25/100 यानी हर डेसिमल जो है 0.378 है इसका मतलब है 378/1000 यानी कहने का मतलब है कि हर डेसिमल आपको जो किस में है, फ्रैक्शन में, हर डेसिमल किस में है, फ्रैक्शन में है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है, 3 है, 2.7 है, 0.0, तो क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लेना है। ये हो गया 3/1, ये हो गया 27/10, ये हो गया 9/100। अब देखिए तो कितना आसान हो गया, अब देखिए तो चीजें कितनी आसान हो गई, कितनी आसान हो गई, फ्रैक्शन में आ गई। अब फ्रैक्शन के लिए तो अभी हम लोग सीखे हैं ना कि अगर एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम यानी 3, 27 और 9 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, अब बटा 1, 10 और 100 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो अगर 3, 27, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 यानी 1, 100, 1, 10 और 100 का एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। अगर एचसीएफ पूछे, अगर क्या पूछे, एचसीएफ पूछे तो 3, 27 और 9 का एचसीएफ चाहिए और यहां पे हमारा 1, 10 और 100 का हमारा क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। यानी अगर हम 3, 27 और 9 का एचसीएफ निकालें तो हमारा हो जाएगा 3 और यहां एलसीएम निकालें तो हमारा हो जाएगा 100 यानी हमारा एचसीएफ हो गया 3/100। एलसीएम हो गया 27/1 यानी 27 भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला है कि 0.04 तो इसको 4 हम 100 लिख सकते हैं, 16 इसको हम 100 लिख सकते हैं और इसको 24 हम लोग 10 लिख सकते हैं। क्या इस डेसिमल को फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं? अगर चेंज कर सकते हैं तो फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से हम बना भी सकते हैं। हमारा एलसीएम हुआ तो 4, 16 और 24 का एलसीएम बटा 100, 100 और 10 का एचसीएफ। अब आइए एलसीएम निकालने के लिए, तो हमारा 4 है, 16 है और 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। हमारा कितना हुआ 24, 4 से भाग देंगे कट गया, यहां 4 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, यहां बच गया 2 यानी 2 से इसमें क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। फिर 24 से भाग देंगे तो कट गया यानी हमारा हो जाएगा 48, हमारा हो जाएगा 48। और एचसीएफ बोल रहा है तो 100, 100, 10 का एचसीएफ क्या होगा 10,
क्या होगा 10, यानी हमारा आंसर हो गया 48/10। मन करे तो इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं 4.8, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो इसको डेसिमल में भी आप चीजों को लिख सकते हैं। अब देखो एलसीएम में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके लिए हम बोले हैं कि एक वीडियो आप लोग को बहुत जल्द इस पे बना के हम रखेंगे कि आप लोग चीजों को सीख जाइए। अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, 4, 16 और 24 का एचसीएफ बटा 100, 100 और 10 का एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अब जब बताओ एक बात मुझे, 4, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होगा हमारा 4, एचसीएफ होगा 4 ही है ना, तीनों को काट रहा है। और हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 100, यानी 4/100, 0.04 भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 0.04 भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन। 4 है, 16 है, 24 है, 4, 16, 24 ही है। 9 नंबर आपको जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बनाकर जो है कमेंट करना है। अगर कंसेप्ट को आप लोग सीखे हैं तो इसको जो है आपको बनाकर कमेंट करना है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी लोग को जय हिंद।